आप सोच सकते हैं कि प्राचीन काल में साधु संतों का शाप बस कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा था, है ना? आप शायद साक्ति को YouTube इंटू पर इंटू वीडियो इंटू देखते होंगे, इंटू चैनल को इंटू सब्सक्राइब इंटू करते होंगे और इंटू बेल आइकॉन इंटू को दबाते होंगे, इंटू लाइक इंटू करते होंगे, इंटू कमेंट इंटू करते होंगे और इंटू शेयर इंटू करते होंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शापवह अंधकारमय शक्ति आज भी मौजूद है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते? कल्पना कीजिए, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। आप नमठंडी जमीन महसूस करते हैं। हवा अचानक से भारी हो गई है, जैसे आपकी छाती पर पत्थर रख दिया गया हो। एक अजीब तीखी गंध नाक में बस जाती है, सड़े हुए पत्तों और कुछ ऐसा जो परिभाषित नहीं किया जा सकता पर डर लाता है। चारों ओर अंधेरा है और आप अकेले हैं। आप अपनी आंखें खोलते हैं पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप उठने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके पैर जवाब नहीं देते। आप डर जाते हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है। आपकी त्वचा पर ठंडी नम हवा का स्पर्श होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको जकड़ रहा हो। आप चीखना चाहते हैं, मदद के लिए पुकारना चाहते हैं, लेकिन आवाज गले में ही फंस जाती है। आप एक तेज चीरने वाली आवाज सुनते हैं, आपके अपने शरीर की आवाज। आप एक असहनीय दर्द महसूस करते हैं, एक ऐसा दर्द जिसे आपने कभी अनुभव नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे आपकी हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर फिर से जोड़ा जा रहा है। अचानक दर्द कम हो जाता है। आप खुद को देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं देखते। आप बस डर महसूस करते हैं। आपकी नजरें चारों ओर टटोलती हैं। क्या हो रहा है? आप शायद इंटू YouTube इंटू पर ऐसी इंटू वीडियो इंटू देखते होंगे जिनमें प्राचीन कहानियों का जिक्र होता है और आप सोचते होंगे कि ये सब मनोरंजन के लिए है। शायद आप इंटू चैनल इंटू को इंटू सब्सक्राइब इंटू करते हैं, इंटू लाइक इंटू करते हैं, इंटू कमेंट इंटू करते हैं और इंटू शेयर इंटू करते हैं, इंटू नोटिफिकेशन इंटू के लिए माई बेल आइकॉन इंटू दबाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मनोरंजन से कहीं ज्यादा है, ऐसी कहानियां जो आपको बदल सकती हैं, आप अपनी बदली हुई काया को महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि कुछ बदल गया है। आप अब वो नहीं हैं जो आप कल थे। आप कुछ और हैं, कुछ भयानक, कुछ अपरिचित। आपके अंदर एक गहन भय पैदा हो रहा है, एक ऐसा भय जो आपके अस्तित्व के हर तंतु को जकड़ लेता है। अंधेरे में आप महसूस करते हैं कि आप हिल नहीं सकते। आपके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो रही है, जैसे कि वो एक भयानक सपने में बदल रही हो। आप सांस लेने की कोशिश करते हैं लेकिन हवा भारी हो जाती है, जैसे कि वो आपकी फेफड़ों में प्रवेश करने से इनकार कर रही हो। एक ठंडी हवा आपके शरीर से गुजरती है जिससे आप कांप उठते हैं। आप डरते हैं। आप अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस कालापन, अनंत कालापन। आप कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे सिवाय इस अनजान आतंक के। आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है वहां। एक आवाज सुनाई देती है, धीमी गहरी आवाज। ऐसी आवाज जो जमीन से आती है, जैसे कि जमीन ही बोल रही हो। ये आपको शाप के बारे में बताती है, वो शाप के बारे में जो आपके ऊपर पड़ा है। ये आपको बताती है कि ये शाप स्थायी है, कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। आप समझते हैं कि आप फंस गए हैं हमेशा के लिए, और डर बढ़ता जाता है एक ऐसे पैमाने पर जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप इंटू YouTube इंटू पर अनगिनत इंटू वीडियो इंटू देखते हैं, है ना? आप इंटू चैनल इंटू को इंटू सब्सक्राइब इंटू करते हैं, इंटू लाइक ओ इंटू करते हैं और इंटू शेयर इंटू करते हैं। आप उन कहानियों को सुनते हैं जो दूर की लगती हैं, जो कल्पना की दुनिया की लगती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ परिवर्तन बहुत करीब है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ शाप वास्तविक हैं और वे आपके अपने शरीर पर अपना निशान छोड़ सकते हैं? आप अचानक एक अजीब गंध महसूस करते हैं, सड़े हुए मांस की गंध, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा जो आपको बेचैन कर देता है। आप जागते हैं। आपकी नजरें धीरे धीरे अंधेरे में एडजस्ट होने लगती हैं, लेकिन जो आप देखते हैं वो अविश्वसनीय है। आपका शरीर बदल गया है। ये अब आपका नहीं रहा, ये विकृत है, भद्दा है और आप इसे पहचान नहीं पाते। आपकी त्वचा कठोर और ठंडी है जैसे पत्थर। आपके हाथ बड़े और मजबूत हो गए हैं। आपकी उंगलियां नुकीली हैं जैसे कि पंजे।
आप डरते हैं। आप उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका शरीर भारी और अजीब लगता है। आप मुश्किल से हिल पाते हैं। आपकी मांसपेशियां दर्द से भरी हैं, जैसे कि उन्हें किसी ने बुरी तरह से पीटा हो। आप अपनी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस एक कर्कश घुंघराला गर्जन निकलता है। आप समझते हैं कि आप बदल गए हैं। आप अब वही नहीं हैं जो आप पहले थे। आप कुछ और बन गए हैं, कुछ ऐसा जो आपको अज्ञात करता है। आपके अंदर डर बढ़ता है, एक ऐसा डर जो आपकी आत्मा को कुतर रहा है। आप उस शाप का परिणाम है। आप इंटू यूट्यूब इंटू पर ऐसे इंटू वीडियो इंटू देखते होंगे जो आपको दूसरों से जोड़ने का वादा करते हैं ना। आप इंटू लाइक इंटू करते हैं, इंटू कॉमेंट इंटू करते हैं, इंटू शेयर इंटू करते हैं। आप उन समुदायों का हिस्सा बनते हैं जो आपको लगता है कि आपकी समझ और पहचान का हिस्सा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ बदलाव आपको हमेशा के लिए अलग कर देते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ शाप आपको अकेला बना देते हैं? आप अपनी नई विकृत दुनिया में जागते हैं। सूरज की किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं, लेकिन वे आपको गर्म नहीं करती। चारों ओर सब कुछ धुंधला है, धुंधला। आप चलते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप खो गए हैं, शापित हैं। आप लोगों को देखते हैं, वे आपको देखते हैं, लेकिन उनकी नजरें डर और घृणा से भरी हैं। वे आपसे दूर भागते हैं, जैसे कि आप एक भयानक बीमारी हो। वे फुसफुसाते हैं, बातें करते हैं, और आप समझ नहीं पाते। आप अब उनका हिस्सा नहीं है। अकेलापन आपके चारों ओर लिपट जाता है, ये काला कंबल जो आपको जकड़ लेता है। आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका शरीर, आपकी आवाज, आपकी पहचान, सब कुछ बदल गया है और वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप भोजन ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं, लेकिन आपका पेट कभी भी शांत नहीं होता। आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी आवश्यकताएं, वे अब पहले जैसी नहीं है। आप जानते हैं कि आप एक अलग प्राणी हैं, शापित की तरह जीवित हैं। आप उस दुनिया में भटकते हैं जो अब आपकी नहीं है, हमेशा के लिए अकेला, हमेशा के लिए अस्वीकृत। आप शायद उन तारांकन यूट्यूब इंटू वीडियो इंटू को देखते हैं जो आपको रोमांचक कहानियां सुनाते हैं, जादुई प्राणियों, खोए हुए खजानों और नायकों की कहानियां। आप इंटू लाइक इंटू करते हैं, इंटू सब्सक्राइब इंटू करते हैं और इंटू कमेंट इंटू करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर रोमांच आपकी अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाए? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शाप का एक अदृश्य गंध होता है? एक भयानक गंध आपके नाक में प्रवेश करती है। ये सड़े हुए मांसनम जमीन और कुछ ऐसा जो परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उसकी गंध है। ये हर जगह है, आपके चारों ओर, आपके अंदर। ये शाप की गंध है। आप अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं देख पाते। आपकी नजरें धुंधली हैं। आप कांपते हैं, लेकिन आपको ठंड नहीं लगती। आप डरते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि डर अब केवल एक भावना नहीं है। आप महसूस करते हैं कि शाप आपके भीतर गहरा गया है। यह आपके शरीर को नष्ट कर रहा है, आपकी आत्मा को सड़ा रहा है। आपकी चेतना धुंधली हो रही है। आप अपनी पहचान खो रहे हैं। आप चिल्लाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। आप रोना चाहते हैं, लेकिन आंसू नहीं आते। आप मिटना चाहते हैं, लेकिन शाप आपको जकड़े हुए है। ये गंधिया, सड़ने या शाप, ये सब आपका हिस्सा बन गया है। आप एक शापित आत्मा बन गए हैं और शाप की गंध हमेशा आपके साथ रहेगी। आप अक्सर ऐसी कहानियों पर विश्वास करते हैं जो आपको यूट्यूब इंटू पर मिलती हैं। आप मानते हैं कि जो आप देखते हैं वो हमेशा सच होता है और आप तारांकन, लाइक इंटू कमेंट इंटू और इंटू शेयर इंटू करने में संकोच नहीं करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि स्पर्श एक ऐसा अनुभव जिस पर आप भरोसा करते हैं आपको धोखा दे सकता है? क्या होगा अगर शाप का स्पर्श ही आपका विनाश हो? आपकी त्वचा पर एक अजीब सा स्पर्श होता है। ये ठंडा है, गीला है और असहज है। ये हवा नहीं है, ये पानी नहीं है, ये कुछ और है। ये शाप का स्पर्श है। आप चीखना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके होंठ हिलते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। आप हिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फंस गए हैं। शाप आपको जकड़ रहा है। आप अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हैं। आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, आपकी हड्डियां मुड़ती हैं, आपकी त्वचा फट जाती है। दर्द असहनीय है। आप अब वही नहीं हैं जो आप थे। आपकी नजरें धुंधली हैं। आप अपने चारों ओर की दुनिया को नहीं देख सकते। आप केवल दर्द और अकेलेपन को महसूस कर सकते हैं।
आप शाप के स्पर्श को महसूस करते हैं और आप जानते हैं कि ये शाप आपको बदल रहा है। आप महसूस करते हैं कि आप मिट रहे हैं, आपका शरीर नष्ट हो रहा है, आपकी आत्मा नष्ट हो रही है। आप शाप का शिकार हैं और आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। आप शायद YouTube पर ऐसी वीडियो देखते होंगे जो आपको प्रेरणा देती हैं, जो आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन दबाते हैं ताकि आप नई नोटिफिकेशन मिस न करें। लेकिन क्या होगा अगर प्रेरणा आपको एक ऐसी जगह ले जाए जहां से वापस आना असंभव हो? क्या होगा अगर आपकी आंखें उस शाप को देखें जो आपको नष्ट कर देगा? आप अपनी आंखों को खोलते हैं। आप जो देखते हैं वह एक डरावना सपना है। आपका शरीर विकृत है और भयानक है। आपकी त्वचा फटी हुई है, मांस सड़ा हुआ है और हड्डियां बाहर निकली हुई हैं। आप एक दानव की तरह दिखते हैं। आप अपने हाथों को देखते हैं, वे बड़े हैं, भद्दे हैं और नुकीले पंजों से लैस हैं। आप पैरों को देखते हैं, वे मुड़े हुए हैं, विकृत हैं और चलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आप एक राक्षस बन गए हैं। आप अपने चारों ओर देखते हैं, आप अकेले हैं। डर आपके अंदर गहरा जाता है। आप खुद को देखते हैं और आप डरते हैं। आप जो देखते हैं वो आप नहीं हैं, लेकिन ये अब आपका ही है। आप चीखना चाहते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। आप भागना चाहते हैं लेकिन आप हिल नहीं सकते। आप मरना चाहते हैं लेकिन मृत्यु भी आपको अस्वीकार कर देती है। ये शाप का दृश्य है और आप इस दृश्य के केंद्र में हैं। आप शायद YouTube पर कई वीडियो देखते हैं जिनमें भयानक कहानियां सुनाई जाती हैं, भूत प्रेत की कहानियां। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। आप मानते हैं कि वे कहानियां बस मनोरंजन के लिए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शाप में एक आवाज होती है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शाप आपको विलाप करवाएगा? आप एक दर्दनाक चीख सुनते हैं। ये आपकी अपनी आवाज है, लेकिन ये आपकी नहीं लगती। ये एक चीख है जो आत्मा से निकलती है। ये एक ऐसा क्रंदन जो अनंत पीड़ा को व्यक्त करता है। आप चिल्लाते हैं, आप रोते हैं, आप विलाप करते हैं, लेकिन कोई भी आपकी बात नहीं सुनता। आपकी आवाज हवा में खो जाती है, एक भयानक प्रतिध्वनि की तरह। आप अकेले हैं, आपकी आत्मा शापित है और आपका हृदय दुख से भर गया है। शाप की आवाज हर समय आपके साथ रहती है। ये एक निरंतर क्रंदन जो आपको पागल कर देता है। आप मदद के लिए पुकारते हैं लेकिन कोई नहीं आता। आप मुक्ति की कामना करते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं है। आप अनंत काल तक विलाप करते हैं शाप की आवाज के साथ, और उस आवाज के साथ आप जानते हैं कि शाप कभी खत्म नहीं होगा। आप YouTube पर दिलचस्प कहानियों को देखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। आप मानते हैं कि ये सब बस मनोरंजन के लिए है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ नजरें हमेशा देखती रहती हैं? क्या होगा अगर साधु की नजर आपको शाप दे? आप महसूस करते हैं कि कोई आपको घूर रहा है। एक भारीपन, एक अदृश्य शक्ति जो आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर जाती है। आप मुड़कर देखना चाहते हैं लेकिन आपको पता है कि आप नहीं देखेंगे। आप डरते हैं। आप अपनी आत्मा में एक तीव्र रोशनी महसूस करते हैं, जैसे कि सूर्य सीधे आपके अंदर चमक रहा हो। आपकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। आप दर्द महसूस करते हैं, असहनीय दर्द। आप जानते हैं कि ये साधु की नजर है, क्रोधित देवता की नजर। आपकी पहचान मिट रही है, आपकी आत्मा जल रही है, आप शाप के अधीन हैं। आप जानते हैं कि आप अब अकेले नहीं हैं, आप उस नजर का हिस्सा बन गए हैं और वो नजर, वह शाप हमेशा आपको देखेगा। आप शायद उन तरांकन YouTube वीडियो को देखते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाते हैं। आप मानते हैं कि हमेशा आशा है, हमेशा मुक्ति का मार्ग है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शाप की दुनिया में मुक्ति केवल एक मृग तृष्णा है? क्या होगा अगर आपकी खोज बस एक अंतहीन दुःस्वप्न हो? आप जागते हैं, आप अंधेरे में भटक रहे हैं, एक अंतहीन भूल भुलैया में। आप मुक्ति खोजना चाहते हैं, शाप से छुटकारा पाना चाहते हैं।
आप चलते हैं, खोज करते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। आप दूसरों को देखते हैं, शापित खोए हुए जैसे आप। वे भी मुक्ति की तलाश में है, लेकिन वे भी विफल हो जाते हैं। उनका दुख आपकी पीड़ा बन जाती है। आप दीवारों पर खोज करते हैं, संकेतों की तलाश करते हैं, किसी भी चीज की तलाश करते हैं जो आपको रास्ता दिखा सके, लेकिन केवल अंधेरा और निराशा ही आपको मिलती है। समय बीतता है और आशा मर जाती है। आप थक जाते हैं, आप हार मान लेते हैं। आप जानते हैं कि मुक्ति नहीं है, आप शापित हैं और आप हमेशा के लिए खोज में रहेंगे। आप उन तारांकन यूट्यूब इंटू वीडियो इंटू को देखते हैं जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी आशा रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आप इंटू सब्सक्राइब इंटू करते हैं, इंटू लाइक इंटू करते हैं, इंटू कमेंट इंटू करते हैं और इंटू शेयर इंटू करते हैं ताकि आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। लेकिन क्या होगा अगर आशा आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाए जहां अंत कभी नहीं होता? क्या होगा अगर मुक्ति की तलाश आपको शाप के और करीब ले जाए? आप जागते हैं, एक हल्की गंध आती है, एक आशा की गंध, ये धूप की गंध है, पवित्रता की गंध। ये आपको एक नई दुनिया में ले जाती है, एक ऐसी दुनिया जहां प्रकाश है। आप चलते हैं और आपको एक रास्ता दिखाई देता है। ये एक तीर्थ यात्रा है, ये एक ऐसा मार्ग जो आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। आप आशा महसूस करते हैं, एक ऐसी भावना जो आपने लंबे समय से खो दी थी। रास्ते में आप अन्य शापितों को देखते हैं, वे भी मुक्ति की तलाश में हैं। आप एक साथ चलते हैं, एक समुदाय बनाते हैं। आप मंदिर पहुंचते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि शाप अभी भी मौजूद है और मुक्ति अभी भी दूर है। आप उन इंटू वीडियो इंटू को देखते हैं जो आपको दुनिया की गहराइयों में ले जाते हैं। आप इंटू लाइक इंटू करते हैं, इंटू कमेंट इंटू करते हैं और इंटू शेयर इंटू करते हैं। आप हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको एक ऐसी जगह ले जाया जाए जहां कोई प्रकाश नहीं है? क्या होगा अगर आपकी खोज शाप के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करे? आप अंधेरे में उतरते हैं, ठंडानम हवा आपको जकड़ लेती है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, यहां कुछ भी नहीं है सिवाय अंधेरे के। आप महसूस करते हैं कि आप एक विशाल गुफा में हैं, एक ऐसी जगह जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती। आप चलते हैं लेकिन आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आप अपनी उंगलियों से दीवारों को टटोलते हैं लेकिन वे ठंडी और कठोर हैं। आप एक अजीब गंध महसूस करते हैं, सड़े हुए पत्तों, पुरानी मिट्टी और शाप की गंध का मिश्रण। आप खतरे को महसूस करते हैं, ये हर जगह है दृश्य लेकिन वास्तविक। आप जानते हैं कि आपको सावधान रहना होगा। आप शापितों से मिलते हैं, अन्य जो इस अंधेरे में खो गए हैं। वे भी मुक्ति की तलाश में है लेकिन उनकी नजरें खाली हैं। वे जानते हैं कि वे यहां फंस गए हैं। आप गहराई में उतरते जाते हैं और अंधेरा गहरा होता जाता है। आप शाप के रहस्यों को उजागर करते हैं, लेकिन जितना अधिक आप जानते हैं उतना ही अधिक आप डरते हैं। ये भूमिगत यात्रा है और आप अकेले हैं। आप उन इंटू वीडियो इंटू को देखते हैं जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपको अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप इंटू लाइक इंटू करते हैं, इंटू कमेंट इंटू करते हैं और इंटू शेयर इंटू करते हैं। आप मानते हैं कि आप किसी भी डर का सामना कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपका सामना ऐसे राक्षसों से हो जाए जो आपकी आत्मा को भी खा जाए? क्या होगा अगर आपका डर ही आपका विनाश हो? अचानक एक भीषण चीख सुनाई देती है। अंधेरे में आप उन राक्षसों को देखते हैं, शाप के प्राणी। वे भयानक हैं, विकृत हैं और वे भूखे हैं। वे आपकी ओर आ रहे हैं। आप डरते हैं, आप भागना चाहते हैं लेकिन आपके पैर जवाब नहीं देते। आप लड़ना चाहते हैं लेकिन आप जानते हैं कि आप हार जाएंगे। निराशा आपके अंदर गहरा जाती है। राक्षस आपको पकड़ते हैं, वे आपको जकड़ते हैं, वे आपको खाते हैं। आप चिल्लाते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। आप दर्द महसूस करते हैं, भयानक दर्द। आप जानते हैं कि यह अंत है। राक्षस आपको नष्ट कर देते हैं और आपके अंदर का डर ही उन्हें जीवित रखता है। आप इंटू यूट्यूब इंटू पर ऐसी कहानियां देखते हैं जो आपको विस्मय में डाल देती हैं, जादुई कलाकृतियों की कहानियां जो असंभव को संभव बनाती हैं। आप इंटू लाइक इंटू करते हैं, इंटू कमेंट इंटू करते हैं और इंटू शेयर इंटू करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर जादुई वस्तुएं सिर्फ भ्रम हो? क्या होगा अगर शक्ति केवल एक झूठ हो? आप एक चमक देखते हैं, एक अजीब चमक।
ये एक कलाकृति है, एक ऐसा उपकरण जो आपको शक्ति प्रदान करने का वादा करता है। आप इसे छूते हैं, आप शक्ति महसूस करते हैं, आप मजबूत, अधिक सक्षम महसूस करते हैं, आप शाप का विरोध कर सकते हैं, आप मुक्त हो सकते हैं, आप आनंदित होते हैं, आप लड़ते हैं, आप जीतते हैं। लेकिन जीत खोखली है, शाप अभी भी मौजूद है। जादुई कलाकृति केवल एक भ्रम थी, एक धोखा। आप निराशा महसूस करते हैं, आप कलाकृति को फेंक देते हैं, आप जानते हैं कि ये आपको धोखा दे चुकी है, लेकिन शाप अभी भी आपके अंदर है। शक्ति केवल एक भ्रम थी, मुक्ति भी एक भ्रम है। आप उन तारांकन YouTube इंटू वीडियो इंटू को देखते हैं जो प्रेम और वफादारी की कहानियां बताते हैं। आप इंटू लाइक इंटू करते हैं, जो कमेंट इंटू करते हैं, जो शेयर इंटू करते हैं। आप मानते हैं कि प्रेम हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्या होगा अगर प्रेम को ही शाप से लड़ना पड़े? क्या होगा अगर आपका प्रेम ही आपकी अंतिम परीक्षा हो? आप एक आवाज सुनते हैं, एक परिचित आवाज। ये आपके प्रिय की आवाज है जो आपको पुकार रही है। आपको पता है कि उनसे मिलने का समय आ गया है। आप एक अंधेरी जगह में जाते हैं। वहां आप अपने प्रिय को देखते हैं जो शाप से प्रभावित है। उन्हें मदद की जरूरत है। आप जानते हैं कि आपको एक चुनाव करना होगा, आपको त्याग करना होगा, आपको अपने प्रिय को बचाने के लिए कुछ देना होगा। आप अपना बलिदान देते हैं। आप जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे छोड़ देते हैं। आप दर्द महसूस करते हैं, एक ऐसा दर्द जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन आपके प्रिय बच जाते हैं। आपने प्रेम की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन शाप अभी भी मौजूद है। आप उन इंटू वीडियो इंटू पर विश्वास करते हैं जो आपको बताते हैं कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि आशा हमेशा मौजूद है। आप इंटू लाइक इंटू करते हैं, इंटू सब्सक्राइब इंटू करते हैं और शेयर इंटू करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई उतनी सरल ना हो? क्या होगा अगर शाप का अंत आपकी सबसे गहरी खोज से जुड़ा हो? आप एक चमक देखते हैं, एक रोशनी। यह शाप का अंत है, ये मुक्ति है। आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप सत्य की तलाश करते हैं। आप पूछते हैं, आप खोजते हैं। आप शाप के रहस्यों को उजागर करते हैं। आप जानते हैं कि शाप का अंत तभी होगा जब आप सच्चाई का सामना करेंगे। आप खुद को देखते हैं, आप अपनी आत्मा को देखते हैं, आप शाप को देखते हैं। आप सच्चाई को स्वीकार करते हैं, शाप मिट जाता है, आप मुक्त हो जाते हैं। आप उन तारांकन YouTube इंटू वीडियो इंटू पर विश्वास करते हैं जो आपको सिखाते हैं कि आप कौन हैं, जो आपको बताते हैं कि आप बदल सकते हैं। आप इंटू लाइक इंटू करते हैं, इंटू कमेंट इंटू करते हैं और इंटू शेयर इंटू करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर परिवर्तन हमेशा आसान ना हो? क्या होगा अगर शाप का प्रभाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे? आप जागते हैं, आप महसूस करते हैं कि आप बदल गए हैं। शाप चला गया है, लेकिन प्रभाव अभी भी है। आप अब वही नहीं है जो आप पहले थे। आप अपनी दुनिया को देखते हैं, ये वही दुनिया है, लेकिन ये अलग लगती है। सब कुछ बदल गया है। आप उन लोगों को देखते हैं जिनसे आप प्यार करते थे। वे आपको अलग देखते हैं, वे अब आपको नहीं जानते। आप अकेले हैं। शाप आपको बदल गया है और अब आप इस दुनिया में फिट नहीं होते। आप सीखते हैं कि शाप का प्रभाव हमेशा के लिए रहता है। आप इंटू YouTube इंटू पर उन कहानियों को सुनते हैं जो आपको सिखाती हैं कि आप कभी हार नहीं मान सकते। आप इंटू लाइक इंटू करते हैं, इंटू कमेंट इंटू करते हैं और इंटू शेयर इंटू करते हैं। आप दूसरों को प्रेरित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको ये एहसास हो कि सबसे बड़ा सबक वो है जो आपने भुगता है? क्या होगा अगर शाप से सीखा सबक ही मानवता का पाठ हो? आप फिर से जागते हैं। आप शाप के प्रभाव को महसूस करते हैं, लेकिन आप डरते नहीं। आप अब जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने सीखा है। आप दुनिया को देखते हैं, आप नुकसान को देखते हैं, आप दर्द को देखते हैं, आप प्रेम को देखते हैं। आपने प्रेम सीखा है। आप दूसरों को देखते हैं। आप उनकी आंखों में अपनी ही पीड़ा देखते हैं। आप मानवता को देखते हैं। शाप ने आपको बदल दिया है, लेकिन इसने आपको सिखाया भी है। इसने आपको प्रेम, दुख और मानवता का पाठ सिखाया है। और अब आप जानते हैं कि ये शाप का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। आप इंटू YouTube इंटू पर कहानियों को देखते हैं जो आपको सिखाती हैं कि अतीत को भुला देना चाहिए, कि आगे बढ़ना ही एकमात्र तरीका है।
आप इंटू लाइक इंटू करते हैं, इंटू कॉमेंट इंटू करते हैं और इंटू शेयर इंटू करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर अतीत वापस आ जाए? क्या होगा अगर शाप का भूत आपको फिर से सताए? आप एक अजीब गंध महसूस करते हैं, एक ऐसी गंध जो आपको परिचित लगती है लेकिन जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। अचानक आप अपनी पुरानी दुनिया में जागते हैं। आप वही जगहें देखते हैं, वही लोग, लेकिन सब कुछ अलग है। आप खुद को शापित के रूप में देखते हैं, एक ऐसा प्राणी जो दर्द में है और जो उस अतीत से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा है जिसने उसे परिभाषित किया है। आप डरते हैं, आप भागना चाहते हैं लेकिन आप फंस गए हैं। भूत वापस आ गया है, वो शाप वापस आ गया है। आप उन तारांकन YouTube इंटू वीडियो इंटू को देखते हैं जो आपको बताते हैं कि आप अपने दुश्मनों से बदला ले सकते हैं, कि आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप लाइक इंटू करते हैं, कमेंट इंटू करते हैं और इंटू शेयर इंटू करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बदला आपको नष्ट कर दे? क्या होगा अगर शाप का प्रतिकार आपको और भी गहरे अंधकार में ले जाए? आप अपने अतीत का सामना करते हैं, आप क्रोधित हैं, आप बदला लेना चाहते हैं, आप उन्हें नष्ट करना चाहते हैं जिन्होंने आपको शाप दिया। आप चुनते हैं, आप बदला लेते हैं, आप विनाश करते हैं, आप शाप का प्रतिकार करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बदला लेते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपने कुछ खो दिया है। आपने अपनी मानवता खो दी है, आप अकेले हैं। शाप अभी भी मौजूद है और अब आप उससे भी बदतर हैं। या आप क्षमा करना चुनते हैं, आप अपने अतीत को जाने देते हैं। आप प्रेम करते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। आप सोचते होंगे अब सब शांत हो गया है, अब सब ठीक है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? तभी आपको महसूस होता है कि पहाड़ हिल रहा है। ये पहले जैसा कंपन नहीं है, ये एक गहरा धीमा कंपन है जो आपकी हड्डियों तक को हिला देता है। आप डर से कांप रहे हैं, आपको लगता है कि पहाड़ गिरने वाला है। आप कृष्ण की ओर देखते हैं, वो अब भी बांसुरी बजा रहा है लेकिन उसके चेहरे पर दर्द है, उसके हाथ कांप रहे हैं और उसके पसीने से तर है। आप जानते हैं कि कृष्ण अब और नहीं कर पाएगा, वो थक गया है और वो हार मानने वाला है। लेकिन तभी आप एक और चीज महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं कि पहाड़ अकेले नहीं हिल रहा है, पूरी धरती हिल रही है। ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ दैवीय है। ये कैसा भयानक कंपन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे या क्या हो रहा है, क्या ये अंत है? लेकिन फिर आप अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं। आपको पता है कि अब डरने का कोई मतलब नहीं है। आपने हर चीज का सामना किया है और आपने हर मुश्किल को पार किया है। आपने कृष्ण को देखा है, आपने प्रेम को देखा है, आपने विश्वास को देखा है और आपने एकता को देखा है। आपने जीवन का असली मतलब जान लिया है। आप आंखें बंद कर लेते हैं और आप उस कंपन को अपने शरीर में महसूस करते हैं। आपको डर नहीं लगता है, बल्कि आप खुश होते हैं। आपको पता है कि आप जहां भी जाएंगे आप हमेशा कृष्ण के साथ रहेंगे, आप हमेशा प्रेम के साथ रहेंगे, आप हमेशा विश्वास के साथ रहेंगे, आप हमेशा एकता के साथ रहेंगे। ये कैसा अद्भुत अंत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन तभी आप एक बच्चे की आवाज सुनते हैं। वो आवाज मीठी और मासूम है और उसमें कोई डर नहीं है। बच्चा कहता है, देखो सूरज निकल आया है। आप अपनी आंखें खोलते हैं और आप देखते हैं बच्चा सही कह रहा है, सूरज निकल आया है। बादल छट गए हैं और आसमान नीला हो गया है। बारिश रुक गई है और हवा शांत हो गई है। पहाड़ अभी भी अपनी जगह पर है लेकिन वो अब हिल नहीं रहा है। गुफा से सब लोग बाहर निकलते हैं और वे सूरज की रोशनी में खड़े हो जाते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है और सब खुशी से भरे हुए हैं। आप महसूस करते हैं कि ये सचमुच एक नया दिन है। ये कैसा अद्भुत पुनर्जन्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम वापस सामान्य जीवन में लौट जाएंगे, लेकिन नहीं। आप देखते हैं कि बच्चे कृष्ण के चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं।
वे उससे कहानियां सुनाने के लिए कह रहे हैं, वे उससे खेलने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराता है और वो उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे लोग भी कृष्ण के पास आते हैं, वे उसे धन्यवाद देते हैं और वे उससे आशीर्वाद मांगते हैं। कृष्ण सबको प्यार और करुणा से देखता है। आप समझते हैं कि कृष्ण सिर्फ एक ग्वाला नहीं है, वो एक नेता है, वो एक गुरु है, वो एक देवता है, लेकिन सबसे बढ़कर वह एक बच्चा है। ये कैसा अद्भुत विरोधाभास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब कुछ अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बूढ़े लोग चिंतित हैं। वे आपस में बातें कर रहे हैं और उनके चेहरे पर डर है। आप उनके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? एक बूढ़ा आदमी जवाब देता है, हमें डर है कि इंद्र फिर से क्रोधित हो जाएगा, हमें डर है कि वो हमें फिर से दंड देगा। एक और बूढ़ी औरत कहती है, हमें डर है कि ये सब एक सपना है, हमें डर है कि हम फिर से प्रलय का सामना करेंगे। आप समझते हैं कि बूढ़े लोग अपने अतीत के डर से जूझ रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है और वे आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। ये कैसा भयानक अतीत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे इन बूढ़ों का क्या होगा, वे कब तक डरते रहेंगे? आप कृष्ण की ओर देखते हैं। वो बूढ़ों के पास जाता है और वो उनके साथ बैठ जाता है। वो उन्हें कहानियां सुनाता है, वो उन्हें अपनी बचपन की कहानियां सुनाता है, अपनी शरारतों की कहानियां सुनाता है और अपने दोस्तों की कहानियां सुनाता है। बूढ़े लोग हंसने लगते हैं, उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। कृष्ण उन्हें बताता है, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने भविष्य से डरना भी नहीं चाहिए। वो उन्हें बताता है, हमें प्रेम से जीना चाहिए, हमें विश्वास से जीना चाहिए, हमें एकता से जीना चाहिए। बूढ़े लोग कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनते हैं। वे समझते हैं कि कृष्ण सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी है। ये कैसा अद्भुत ज्ञान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब ठीक है, सब लोग खुश हैं, सब लोग डर मुक्त हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कृष्ण अकेला खड़ा है। वो पहाड़ की ओर देख रहा है और उसके चेहरे पर उदासी है। आप उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ कृष्ण, तुम उदास क्यों हो? कृष्ण जवाब देता है, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी माँ और पिता को याद आती है। आप समझते हैं कि कृष्ण भी एक बच्चा है, उसे भी अपने परिवार की याद आती है। आप उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, हम सब तुम्हारा परिवार है कृष्ण, तुम कभी अकेले नहीं हो। कृष्ण मुस्कुराता है और वो आपको गले लगाता है। आप महसूस करते हैं कि कृष्ण हमें प्यार और बंधन का महत्व सिखा रहा है। यह कैसा अद्भुत बंधन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब कृष्ण खुश हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप देखते हैं कि कृष्ण अभी भी उदास है। आप पूछते हैं, क्या हुआ कृष्ण, तुम अब भी उदास क्यों हो? कृष्ण जवाब देता है, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे अपने दोस्तों को याद आती है। आप समझते हैं कि कृष्ण अपने घर और अपने दोस्तों को याद कर रहा है। आप गांव के लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं कृष्ण को उसके घर वापस ले जाना चाहिए, हमें उसे अपने परिवार और अपने दोस्तों से मिलाना चाहिए। गांव के लोग सहमत होते हैं, वे सब कृष्ण के साथ उसके गांव की ओर चल पड़ते हैं। आप महसूस करते हैं कि कृष्ण हमें परिवार का महत्व सिखा रहा है। ये कैसा अद्भुत परिवार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब हम कृष्ण को उसके घर छोड़ देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रास्ते में आपको एहसास होता है कि समय बदल गया है। सूरज ढल रहा है और आसमान लाल हो रहा है। हवा में ठंडक आ रही है और पेड़ों के पत्ते कांप रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ होने वाला है।
आप पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या सब कुछ ठीक है? एक बूढ़ा आदमी जवाब देता है, मुझे डर है कि इंद्र फिर से क्रोधित हो जाएगा। मुझे डर है कि वो हमें फिर से दंड देगा। आपको एहसास होता है कि समय बदल गया है, लेकिन डर अभी भी वही है। ये कैसी भयानक अनिश्चितता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब फिर से डर लगने लगा है, अब क्या करें? आप कृष्ण की ओर देखते हैं, वो अभी भी मुस्कुरा रहा है। आप पूछते हैं, कृष्ण तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कृष्ण जवाब देता है, मुझे डरने का कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि इंद्र क्रोधित हो सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो प्रेम से भी भरा है। वो कहता है, मैं भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस वर्तमान में जीना चाहिए और हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। आप कृष्ण की बातों को समझते हैं। आपको एहसास होता है कि डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना। ये कैसा अद्भुत वर्तमान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे चलो अब वर्तमान में जीते हैं, तभी बारिश रुक जाती है। सूरज बादलों के पीछे से निकल आता है और आसमान में एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष इतना सुंदर है कि सब लोग चकित हो जाते हैं। बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं और बूढ़े मुस्कुराते हैं। आप महसूस करते हैं कि इंद्रधनुष एक संदेश है। ये एक संदेश है कि इंद्र अब क्रोधित नहीं है। ये एक संदेश है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कैसा अद्भुत संदेश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे इंद्रधनुष सब ठीक हो जाएगा। आप कृष्ण की ओर देखते हैं, वो मुस्कुरा रहा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। आप पूछते हैं, क्या हुआ कृष्ण, तुम रो क्यों रहे हो? कृष्ण जवाब देता है, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं। वो कहता है, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि प्रेम कितना शक्तिशाली होता है। मैंने सीखा कि विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। मैंने सीखा कि एकता कितनी आवश्यक होती है। वो कहता है, और मैंने ये भी सीखा कि इंद्रधनुष कितना सुंदर होता है। आप कृष्ण को गले लगाते हैं। आप समझते हैं कि उसने आज दुनिया को बदल दिया है। ये कैसी अद्भुत सीख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे सब ठीक हो गया, इंद्रधनुष भी निकल आया, अब क्या बाकी है? आप महसूस करते हैं कि अब बारिश पूरी तरह से थम गई है। पानी की बूंदें पत्तों से टपक रही हैं और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में तैर रही है। आप देखते हैं कि नदियां शांत हो गई हैं और खेत फिर से हरे हो गए हैं। सूर्य चमक रहा है और पक्षी गा रहे हैं। प्रकृति फिर से जी उठी है। ये कैसा अद्भुत अंत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। आप कृष्ण की ओर देखते हैं। कृष्ण मुस्कुराता है और वो अपनी बांसुरी बजाने लगता है। उसकी धुन को सुनकर सब लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं और खुशी मनाते हैं। आपने भी कृष्ण को गले लगाया और नाचने लगे। आपने महसूस किया कि आपने अपने जीवन में पहले कभी इतना खुश नहीं किया था। ये कैसी अद्भुत मुक्ति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब हम नाचेंगे, गाएंगे और खुश रहेंगे, लेकिन तभी आपको याद आता है पहाड़। कृष्ण अभी तक पहाड़ को उठाए हुए है। आप उसकी ओर देखते हैं और आपको एहसास होता है कि अब समय आ गया है। अब कृष्ण को पहाड़ को छोड़ना होगा। आप जानते हैं कि ये आसान नहीं होगा। कृष्ण ने हमें बचाने के लिए अपना सब कुछ दिया है। अब उसे उस पहाड़ को छोड़ना होगा जो उसके बलिदान का प्रतीक है। ये कैसा भयानक त्याग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे क्या होगा जब कृष्ण पर्वत को छोड़ेगा।
आप देखते हैं कि कृष्ण पर्वत की ओर देखता है और मुस्कुराता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता है। फिर वह धीरे से पर्वत को छोड़ देता है। पर्वत धीरे से जमीन पर उतर जाता है। कोई नुकसान नहीं होता। पर्वत फिर से हरा भरा हो जाता है। पक्षी फिर से गाने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि कृष्ण ने हमें त्याग का महत्व सिखाया है। यह कैसा अद्भुत कृतज्ञता भाव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आप देखते हैं कि कृष्ण अपने गांव की ओर चल रहा है। गांव के लोग उसका स्वागत करने के लिए दौड़ते हैं। उसकी मां उसे गले लगाती है और उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके दोस्त उसे चूमते हैं और सब लोग खुशी मनाते हैं। आप महसूस करते हैं कि कृष्ण ने हमें घर वापसी का महत्व सिखाया है। ये कैसा अद्भुत पुनर्मिलन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। आप देखते हैं कि सूरज डूब रहा है और आसमान लाल हो रहा है। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहा है और उसकी धुन से पूरी दुनिया भर जाती है। आप महसूस करते हैं कि ये एक नई शुरुआत है। ये कैसा अद्भुत आरंभ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे यह एक नई शुरुआत है। आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। आपने आज बहुत कुछ देखा। आपने प्रेम देखा, विश्वास देखा, एकता देखी और बलिदान देखा। आपने कृष्ण को देखा। आपने सीखा कि दुनिया में अच्छाई है और आपने सीखा कि दुनिया में बुराई भी है। आपने सीखा कि हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। आपने सीखा कि हमें प्रेम से जीना चाहिए और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आपने सीखा कि जीवन एक यात्रा है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। यह कैसी अद्भुत सीख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे यह एक कहानी का अंत है, लेकिन नहीं। आप जानते हैं कि ये कहानी हमेशा जीवित रहेगी। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। ये कहानी लोगों को प्रेरित करेगी और ये उन्हें प्रेम, विश्वास, एकता और बलिदान का महत्व सिखाएगी। ये कृष्ण की कहानी है और ये हमारी कहानी भी है। ये कैसी अद्भुत विरासत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।